बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर महिला कार्यकर्ता ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। सिमरिया सीट से 3 बार लड़ चुके हैं चुनाव। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जहां एक बड़ा मामला सामने आया है। रीवा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर महिला कार्यकर्ता ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। सिमरिया सीट से 3 बार लड़ चुके हैं चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जनपद सदस्य है। पीड़ित महिला पत्नी बनाने का झांसा देकर 6 साल से शोषण करने का लगाया आरोप। खबर मध्य प्रदेश के, जहां रीवा में राजनीतिक सियासत पर चल रहे घमासान के बीच अब बहुजन समाज पार्टी के नेता और महिला कार्यकर्ता के बीच विवाद सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के नेता ने पहले तो जबरन उसके साथ संबंध बनाया, जब विरोध किया तो पत्नी बनाने का झांसा देकर 6 सालों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने आज पुलिस अधिकारियों के कार्यालय सहित महिला थाना पहुंचकर शिकायती आवेदन पत्र दिया और कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गंभीर आरोप आज महिला थाना पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता व जनपद सदस्य ने बहुजन समाज पार्टी से 3 बार के सिमरिया विधानसभा चुनाव रहे प्रभारी, वहीं प्रदेश प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं अब राजनीति का भूचाल आ गया है। सुनिए क्या ने पीड़िता ने बताया। बताइए, आज आप हरिजन थाने में शिकायत करने आई, मामला क्या है? मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपकी पत्नी, अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूँगा। मुझे खर्च भी देते थे, तो मैं उन पे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊँगा तो आपको अपनाऊँगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए, तो फिर वो बहाना करने लगे। जब मैंने जनवरी से उन पे दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पे कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो बदनामी होगी, तो थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पे जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह सब जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे, मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग करके में जाती थी। पार्टी के सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली, बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा शायद समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में मेरा हाउस में गई और उनकी पत्नी थी, तो मैंने उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फ़ोन पे बात करवाई, तो वो सरासर झूठ बोल दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मीट सिमरिया के सभी कार्यक्रम में, भोपाल साथ में जाते थे, फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी भी रहती है? पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी, उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। तो आपको मालूम था कि उनकी पत्नी को भी पता है और पत्नी उनकी पहले उनके घर के सभी लोग जानते थे कि मैं उनके हमेशा साथ में आती जाती हूँ, साथ में सब पता था। संबंध के बारे में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैंने खुद बताया उनकी पत्नी। जैसे कि आप बोल रही हैं कि पत्नी ने बोला था कि हम शादी करवाते हैं। जब मैंने 5 अगस्त 2024 को बात की तब की मैं बात बता रही हूँ। तब उन्होंने बोला, जब अपने हस्बैंड से बात करवाएंगे फोन में, उनके हस्बैंड ने झूठ बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, साबित कर दो, तुम प्रूफ दो, तो मैं खुद तलाक दूंगी, मैं तुम्हें अभी शादी करवाऊंगी। और 20 जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने पति को तलाक दूंगी। मैंने तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया, मैंने तलाक देने के लिए तैयार थी अपने पति को। क्या आपके पति से आपकी क्या अनबन हो गई? तो ये हमारे पति को ये पता चल गया, तो मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालते हैं, मुझे निकाल भी चुके थे। अब मेरे सब जगह पता है। तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मैं अकेले आती जाती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया। जब उन्होंने मुझे इस तरह बोला
तो फिर मैं गुस्सा हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने बोल दिया था मैं शिकायत करूंगी, मैं सभी लोगों को बता दूंगी। तो न बोले कि शिकायत मत करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, चुनाव के बाद में अपनाऊंगा। अभी आपने कहा था शिकायत अभी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, अनुसूचित जाति थाने में क्या दिया है। FIR हुई है इस मामले में? FIR अभी FIR की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अब आपके पति से आपके कैसे संबंध है? वो नहीं, वो बहुत परेशान करते हैं, जैसे अब वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मत करो, क्योंकि वो मेरे जो पंकज पटेल है मेरे पति से सांठगांठ कर चुके हैं कि ये अपने घर में अपने पत्नी को टॉर्चर करें तो मेरे खिलाफ कोई केस न करें। सांठगांठ कर चुके हैं।